सिटीज बन रही है। अब इस स्मार्ट सिटी में स्मार्ट फार्मिंग की बहुत और बहुत ज़रूरत है। तो स्मार्ट सिटीज में वर्टिकल फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग होना बहुत और बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट फार्मिंग करने में इंटरेस्टेड है। कमेंट कीजिए मी, कमेंट कीजिए मी। वेरी गुड, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वेरी गुड। मैं आपसे दूसरा सवाल ये करूंगी कि आप इस टेक्निक को क्यों अपनाना चाहते हो। काफी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ही फास्ट कमेंट्स मिल रहे हैं। तो शुभम है, कृति, गोपाल, श्वेता, श्रीकांत, प्रशांत, रिकी, लक्ष्मी, काफी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। लेकिन आप इस टेक्निक को क्यों अपनाना चाहते हो, बताइए मुझे। वेरी गुड, क्वालिटी फूड चाहते हैं। इस टेक्निक को अपनाते हो, कम से कम स्पेस में आप कई गुना अपना उत्पादन बढ़ा सकते हो। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना उत्पादन आप जरूर बढ़ा सकते हैं। शायद आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी कि एरो फार्म जैसी कंपनीज ने अपना उत्पादन 365 गुना बढ़ाया है। तो इस टेक्निक को अपनाकर आप अपना उत्पादन कितना बढ़ाए ये तो आप पर डिपेंड है, लेकिन इस टेक्निक को अपनाकर आप जितना चाहे अपना उत्पादन जरूर बढ़ा सकते हैं। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 500 गुना आप अपना उत्पादन जरूर बढ़ा सकते हैं। मैं आपके लिए एक चार्ट जरूर शेयर कर रही हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बहुत बड़ा रेवेन्यू। जैसे कि आप यदि लेट्यूस ग्रो करते हो, कन्वेंशनली ग्रो करते हो, पर ईयर 9-10 टन प्रोडक्शन लेते हो। लेकिन यदि हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अपनाते हो लगभग 200 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं। और यदि वर्टिकल फार्मिंग करते हो आप जितना चाहे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 500 गुना अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि आप चेरी टोमेटोज ग्रो करते हो कन्वेंशनली 10 टन 8-10 टन प्रोडक्शन आप पर ईयर लेते हो। लेकिन यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो आप लगभग 200 टन प्रोडक्शन जरूर ले सकते हो। तो इस तरह से इस टेक्निक को अपनाकर आप अपना उत्पादन जरूर बढ़ा सकते हैं और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि दिनों दिन हमारे एनवायरमेंट का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो लगभग 90% वाटर सेविंग कर सकते हैं। कैसे, आगे चलकर मैं आपको जरूर बताऊंगी। और देखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इस टेक्निक को अपनाकर आप अपने घर में ही पेस्टिसाइड फ्री न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों की हॉबी हो सकती है किचन गार्डनिंग की। और यदि आप सॉइल में फार्मिंग कर रहे हो तो आप जानते हो कितनी मुश्किलें आती है, कितना समय व्यस्त होता है। लेकिन घबराइए नहीं, आप इस टेक्निक को अपनाकर आप अपने घर में भी कम से कम मेहनत में क्लीन, हाइजीन, न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स जरूर ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि इस टेक्निक से हम जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ये सभी वेजिटेबल्स रेसिड्यू फ्री होते हैं। इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। हमारी सेहत के लिए ये वेजिटेबल्स पूरी तरह से सेफ है। यदि आगे चलकर आप इन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें रेसिड्यू फ्री सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरह से कई सारे बेनिफिट्स हैं इस टेक्निक को अपनाने के। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो बहुत ही कम मैन पावर की जरूरत होती है। यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो
तो प्रेडिक्शन आप एक्यूरेट कर सकते हैं, बजटिंग इजीली कर सकते हैं। यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो, न्यूट्रिएंट्स की भी बचत करते हो। यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो तो ईसी, पीएच, टीडीएस, ये सारे पैरामीटर्स आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं, रूट जोन में प्रॉपर एरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए यदि आप इस टेक्निक को अपनाते हो तो आप 100% सक्सेसफुल हार्वेस्ट ले सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बिजनेस जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में कई सारी कंपनीज, ब्राइट फार्म, एरो फार्म, प्लेटी फार्म जैसी कई सारी कंपनियां सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बिजनेस कर रही है। आप अपने घर में भी क्लीन, हाइजीन, न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स जरूर ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि शायद देखिए आपने भी कई सारे दृश्य देखे होंगे, खबरें पढ़ी होंगी। हम जहाँ रहते हैं मोस्टली अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो कई सारे शहरों में फार्मिंग जरूर हो रही है, लेकिन शायद आपने भी देखा होगा कैसे फार्मिंग होती है। ये वेजीज सब्जी मंडी में कैसे सेल करते हैं। ना समय के साथ, समय के आगे चलकर सोचना, आगे बढ़ना, इस बदलाव में बहना बहुत और बहुत जरूरी है। ये उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और बस आगे चलते हैं। वे क्या करते हैं? इन्वेंट न्यू सॉल्यूशंस। जिंदगी है, प्रॉब्लम तो आते रहते हैं। आप जो भी कार्य करो उसमें कई सारे प्रॉब्लम जरूर आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए वे किसी की राह नहीं देखते, किसी के लिए वेट नहीं करते। कोई आए और हमारे इस प्रॉब्लम को खत्म कर दे, इस चैलेंजेस में हमारी हेल्प करे। ते क्या करते हैं वे? दे इन्वेंट सॉल्यूशंस। खुद उस पर सॉल्यूशन जरूर निकालते हैं और उन्होंने निकाले हुए सॉल्यूशन को पूरा वर्ल्ड अपनाता है। और क्या करते हैं वे? तो नए नए मार्केटिंग टेक्निक्स को भी वे अपनाते हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है तो समय के साथ जो भी नई टेक्नोलॉजी, नए बदलाव आते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर, नए मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करते हैं? तो वे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं। यदि आपको जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है, बहुत सक्सेस पाना है, बस शुरुआत प्रोजेक्ट की छोटे प्रोजेक्ट से करते हैं। अपनी शुरुआत छोटे प्रोजेक्ट से करने में उन्हें ना किसी तरह की कमी महसूस होती है, ना किसी तरह की दिक्कतें आती है। तो बस वे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं और नए नए बिजनेस प्लान, न्यू मॉडल्स बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए। और इसीलिए वे सक्सेस पाते हैं, सफलता पाते हैं। यदि आप भी सफलता पाना चाहते हो तो इस तरह इन वर्चुअस को अपनाना बहुत 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 जरूरी है। और फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी, यदि आप हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अपनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जो मैटर करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, क्योंकि कई सारे लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। कई सारे लोग प्रॉपर जानकारी नहीं देते। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको इन मैट्रिक्स को बहुत ही फोकस करना जरूरी है। कौन से है? तो प्रोडक्शन प्लांट वेट। प्लांट वेट जब आप फार्मिंग करते हो, प्रोड्यूस मैनेजर या कस्टमर आपसे पौधे या वेजिटेबल संख्या में नहीं खरीदेंगे, वे केजीज में, पाउंड्स में, टन में खरीदेंगे। तो आपको प्रोडक्शन के वेट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। वे आपसे प्रोडक्शन कितने पाउंड, कितने केजीज, कितने टन करते हो, जैसे कि लेट्यूस आप कितने टन ग्रो करते हो,
इतने टन लेटुस ग्रो करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, इस तरह की बातें करूंगी। तो आपको प्रोडक्शन के बेड को फोकस करना है। फिर दूसरा है आपको ग्रोइंग यूनिट स्क्वायर फीट के बारे में फोकस करना है। ग्रोइंग यूनिट स्क्वायर फीट, जब आप सिस्टम बनाते हो तो एक सिस्टम बनाने के लिए कितने स्क्वायर फीट की आवश्यकता है, स्पेस की आवश्यकता है, आपको कैलकुलेशन करनी होगी। आपके सिस्टम में दो प्लांट में जो डिस्टेंस है उनकी अच्छी हेल्दी प्लांट के लिए सही है, उन्हें प्रॉपर लाइट मिल रही है, तो हेल्दी पौधों के लिए ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। फिर आपके लेबर्स जो वहाँ कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, सिस्टम के मेंटेनेंस करते हैं, तो उनके लिए भी स्पेस कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये सारे कैलकुलेशंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोइंग यूनिट स्क्वायर फुट कई सारी बातों पर असर करता है। फिर है बहुत ही महत्वपूर्ण एवरेज क्रॉप प्राइस। एवरेज क्रॉप प्राइस, जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में अपने वेजेस सेल करना चाहते हो, तो ये एवरेज क्रॉप प्राइस बहुत जरूरी है। ये फाइनल मैट्रिक है आपके प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए आपको एडिशनल वैल्यू ऐड करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग बन सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग खड़ा रह सकते हो। आपको फार्म शुरू करने से पहले ये सभी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी को भी देखिए, ये जानकारी यदि आपके पास प्रॉपर ना हो और आप फार्म बिल्ड करते हो, तो मैं कहूंगी कि आपके लिए आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर है जरूर। जो केवल पौधों की संख्याओं पर फार्म बनाते हैं, डेवलप करते हैं, आपके लिए ये फेल्यूर है। तो इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को फोकस करते हुए आपको अपने फार्म की प्लानिंग करनी होगी। अपने फार्म की प्लानिंग करते वक्त इन सभी मैट्रिक्स को फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं जरूर पूछूंगी आपसे, कृषि प्रधान देश है, कई सालों से, सदियों से हमारे देश में फार्मिंग हो रही है। तब फार्मिंग होती थी, मिक्स फार्मिंग होती थी, नेचुरल फार्मिंग होती थी, कई सारे वेजेस एक साथ फसलें ग्रो होती थी, तो एक दूसरे को कई सारे एलिमेंट देते थे, लेते थे, बस ग्रो होते थे। 1950 से ये फार्मिंग हमारे देश में हो रही थी। आगे चलकर इसमें बदलाव आ गया, लोग मीडिया बेड को अपनाने लगे। मीडिया बेड यानी छोटे छोटे बेड बनाकर मिट्टी को रिप्लेस किया जाता था। फिर उसमें कोकोपीट हो, हाइड्रोटोन हो, राइसोस को, स्टोन, इस तरह के कई सारे सब्सट्रेट को अपनाकर मीडिया बेड बनाया जाता था, जिसमें अलग अलग तरह के वेजेस आप ग्रो किए जाते थे। लेकिन इस बेड की क्लीनिंग, हार्वेस्ट के बाद उसे मेंटेन करना, उसमें कई सारा समय व्यस्त होता था, कई सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब 1970s में प्लास्टिक का उत्पादन शुरू हो गया और एनएफटी पाइप्स बनने लगे, एनएफटी पाइप्स ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर्स अपना बढ़ा दिया, तो लोग बस मीडिया बेड से हट गए और वे आगे बढ़ने लगे, एनएफटी मेथड को अपनाने लगे। और अब आप कई सारे वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पर भी कमर्शियल फार्मिंग के वीडियोस आप देखते हो, तो शायद आप समझ रहे हो कि अब भी कमर्शियल स्तर पर एनएफटी मेथड को मुख्य स्तर पर अपनाया जाता है। लेकिन इन कई सारी अलग अलग मेथड्स की शुरुआत जरूर हो गई। समय के साथ देखिए बदलाव आते हैं और हमें बदलाव को अपनाना बहुत जरूरी है। तो इनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी
कि पहले हम समझ लेते हैं मीडिया बेड को, तो इस तरह से छोटे छोटे भी बेड्स आप बना सकते हो। इसमें अलग अलग सब्सट्रैट का उपयोग कर सकते हो, राइस हुस्क हो, कोकोपीट हो, कोको चिप्स हो, हाइड्रोटोन्स हो, और उसमें आप जो चाहे पौधे ग्रो कर सकते हो, फसलें ग्रो कर सकते हो। प्रॉपर एरिएशन होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर इन्हें न्यूट्रिएंट्स देना बहुत जरूरी है, तो आप अच्छी तरह से अपने पौधे ग्रो कर सकते हो। लेकिन जब आप एक हार्वेस्ट लेते हो, हार्वेस्ट लेने के बाद इस मीडिया बेड की क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो पूरी तरह से सब्सट्रैट को हटाकर क्लीन करना है, सब्सट्रैट को क्लीन करना है। फिर से नए पौधों के लिए आपको ये नई तैयारी शुरू करनी है, तो इसमें काफी सारा समय व्यस्त होता है बस। और प्रॉपर एरिएशन करने में शायद कई सारी दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन आप मीडिया बेड में कई सारी फसलें जरूर ग्रो कर सकते हो, जरूर ग्रो कर सकते हो। रूट वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट वेजिटेबल्स हो, आप मीडिया बेड में ग्रो कर सकते हो। फिर है एनएफटी मेथड, न्यूट्रिएंट फील्ड टेक्निक, जो विशेष रूप से ये एनएफटी पाइप्स बनाए जाते हैं। ऊपरी स्तर पर हम पौधों को रखते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म हम इसमें सर्कुलेट करते हैं, जिससे कि पौधों की ग्रोथ बढ़ती है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसी मेथड में हम लगभग 90% वाटर सेविंग करते हैं। आप कई सारे लीफी वेजिटेबल्स इस मेथड को अपनाकर जरूर ग्रो कर सकते हो। सक्सेसफुल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, आप इस मेथड को अपनाकर कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हो। फिर है DWC सिस्टम, डीप वाटर कल्चर। इस मेथड को अपनाकर भी आप कई सारे वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो, चाहे लीफी वेजिटेबल हो, फ्रूट वेजिटेबल हो। एक्वाफोनिक, कमर्शियल एक्वाफोनिक प्रोजेक्ट में ज्यादातर DWC मेथड को अपनाया जाता है। आप अपने घर पर भी इस मेथड को अपनाकर जरूर वेजेस ग्रो कर सकते हो। इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन सर्कुलेट नहीं किए जाते, तो वेजेस ग्रो करने के लिए इस मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है जिप-ग्रो सिस्टम। यदि आप वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हो तो आप जिप-ग्रो सिस्टम को भी, मेथड को भी अपना सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखिए एनएफटी पाइप्स ही उपयोग में लाए जाते हैं। ये एनएफटी पाइप्स है, फिर रॉकवूल है, इसकी सहायता से पौधों को सहारा मिलता है, पौधे ग्रो किए जाते हैं। एरोफोनिक मेथड इसमें अपनाई जाती है, और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की पतली फिल्म इसमें ही मेंटेन की जाती है, तो आप पौधों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट लेते हो। कम से कम स्पेस में आप कई गुना ज्यादा अपना उत्पादन बढ़ा सकते हो, कई सारे वेजेस आप जरूर ग्रो कर सकते हो। फिर है एरोफोनिक प्रोडक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस मेथड को अपनाकर जो चाहे वेजेस ग्रो कर सकते हो, इन्हें लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो, आप रूट वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हो। पोटैटोज, जिंजर हो, बीटरूट, तो इस तरह के रूट वेजिटेबल्स भी आप ग्रो कर सकते हो। इस मेथड में, एरोफोनिक मेथड में, पौधों की जड़ें हवा में सस्पेंड रहती है और आपको उन्हें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन स्प्रे के माध्यम से देना है। पौधों की ग्रोथ फास्ट होती है, न्यूट्रिएंट्स की बचत होती है जरूर, और आप एक्स्ट्रा 90% वाटर सेविंग जरूर करते हो इस मेथड को अपनाकर। तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए इस मेथड को भी आप जरूर अपना सकते हो। लेकिन इन मेथड को अपनाने के लिए सिस्टम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई सारे अलग अलग सिस्टम्स है। इन सिस्टम को यदि हम मुख्य 2 स्तर पर क्लासिफाई करते हैं, एक्टिव सिस्टम, पैसिव सिस्टम। एक्टिव सिस्टम, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यदि आप रिसर्कुलेट करना चाहते हो। पैसिव सिस्टम, आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन सर्कुलेट नहीं कर सकते। एक्टिव सिस्टम है जिसमें आप डीएफटी, एनएफटी, ड्रिप सिस्टम, एब एंड फ्लो सिस्टम अपना सकते हो। पैसिव सिस्टम है जिसमें आप DWC, बीक सिस्टम और एरोफोनिक सिस्टम जरूर अपना सकते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, DFT, NFT सिस्टम है, आप
लीफी वेजिटेबल्स के लिए जरूर अपना सकते हैं। जो चाहे लीफी वेजिटेबल्स आप इसमें ग्रो कर सकते हो, चाहे लेट्यूस हो, स्पिनच हो, पॉक चॉय हो, स्वीट चार्ड हो, जो चाहे। फिर फ्रूट वेजिटेबल्स यदि ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप ड्रिप सिस्टम जरूर अपनाएं। वाइन क्रॉप्स के लिए ड्रिप सिस्टम जरूर अपनाएं। नर्सरी सेक्शन में या कई सारे पौधे भी आप ग्रो करना चाहते हो, आप एयर एंड फ्लो सिस्टम